स्नेही प्यारे प्यारे भगवात्माओं, सुई में धागा नहीं, सुई में धागा नहीं, फिर भी सिलते जा रहे हो। सुई में धागा नहीं, फिर भी सिलते जा रहे हो। पानी में पवित्रता नहीं, फिर भी पीते जा रहे हो। जरा आँख खोल कर देखो बंधुओं, जरा आँख खोल कर देखो बंधुओं, इस जीवन में कोई सार नहीं, फिर भी जीते जा रहे हैं। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भगवात्माओं, गांव का एक व्यक्ति जिसने ताजमहल के बारे में बहुत सारी विशेषताएं सुन रखी थी, इतनी विशेषताओं को सुनता, जो भी आता वही ताजमहल की विशेषता को बताता। और वह विशेषताओं को सुनते सुनते उसने मन में विचार ही कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, मुझे भी ताजमहल जाना है, मुझे भी ताजमहल देखने जाना है। अब वह घर में गया। गांव का व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, और वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैंने ताजमहल के बारे में बहुत विशेषता सुनी, अब मुझे ताजमहल देखने जाना है। माँ ने बहुत समझाया, बेटा तू गांव का व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, तू कहाँ जाएगा, उस शहर में कहाँ ताजमहल देखने जाएगा। लेकिन वह कहता है, नहीं माँ, मैंने तो विचार ही कर लिया, चाहे कुछ हो, लेकिन मैं ताजमहल देखने तो जाऊंगा ही जाऊंगा। अब माँ ने कहा कि बेटा, जब नहीं मानता है तो जा, लेकिन ध्यान रखना बेटा, अच्छी तरह से जाना, क्योंकि तुम अनपढ़ हो, गांव के व्यक्ति हो, इसलिए सोच समझ करके जाना। शहर में जा रहे हो। उसने कहा कि माँ, मैं सोच समझ करके जाऊंगा। माँ ने कहा कि बेटा, पुनः कह रही हूँ कि होश पूर्वक जाना। उसने कहा ठीक है माँ। और बंधुओं, माँ ने जैसे ही आज्ञा दी, वह व्यक्ति हाथ अपने बोरी बिस्तर एक बांधता है, तैयार करता है और चल देता है। जैसे ही वह ताजमहल देखने के लिए निकला, टिकट लेता है और गाड़ी पर बैठ जाता है। गाड़ी में बैठा, उस ट्रेन में बैठता है और ट्रेन रफ्तार से आगे बढ़ती है। यहाँ पर उस व्यक्ति की नींद लग जाती है। कभी कभी आप लोग भी थके हुए जाते हो, किसी किसी को तो इतनी नींद आती है कि वाहन में बैठे नहीं और नींद शुरू हो जाती। तो ऐसे ही वह गांव का व्यक्ति था। पहली बार उसने ट्रेन में पैर रखा था और उसको आराम लगा और वह सो गया। उसके बाजू में भी एक व्यक्ति बैठा हुआ है। वह व्यक्ति जाग रहा है। ट्रेन अपनी रफ्तार से बढ़ रही है और बढ़ती हुई रफ्तार, और जैसे ही आगे एक स्टेशन आता है, गाड़ी रुकती है। गाड़ी का रुकना हुआ और यहाँ पर जो व्यक्ति बैठा था, उसने उसी समय रेडियो ऑन किया और यहाँ पर उस व्यक्ति की उसी समय नींद खुल जाती है। उसका रेडियो ऑन हुआ, उसके रेडियो से एक ही आवाज निकलती है कि ये आकाशवाणी आगरा है। क्या सुना? ये आकाशवाणी आगरा है।
आकाशवाणी छूट गया। उसने आगरा वा सुना। उसने जैसे सुना आगरा है, बंधु उसने तुरंत अपने बोरी बिस्तर बांधी और तुरंत ट्रेन से नीचे उतर गया। ओ भगवान को बार बार शुक्रिया करता है, धन्यवाद देता है कि हे भगवान, आपने बहुत अच्छा किया कि मेरी समय पर नींद खोल दी। अच्छा रहा कि आपने मुझे समय पर जगा दिया। अगर समय पर नींद नहीं खुलती तो ना मालूम मैं कहाँ पहुँचता, कहाँ पर भटकता। अनपढ़ व्यक्ति, गांव का व्यक्ति कौन से शहर पर चला जाता। इसलिए हे परश प्रभु, मैं आपको बार बार शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, भगवान को धन्यवाद। इतने में ट्रेन तो आगे बढ़ गई और वह एक ऑटो वाले से कहता है कि भाई साहब, मुझे ताजमहल ले चलो। जैसे ही उसने सुना कि ताजमहल, तो वह ऑटो वाला समझ गया कि जरूर कोई बाहर का व्यक्ति है, बुद्धू व्यक्ति है और इस धुबड़ी में वो ताजमहल देखने आया। इस धुबड़ी में ताजमहल ढूंढ रहा है। उसने कहा आइए भाई साहब बैठिए, 500 रुपये लगेंगे वहाँ तक। उसने मन में सोचा 500 क्या 1000 भी लगेंगे तो दूंगा, क्योंकि मुझे तो क्या देखना है, बिल्कुल तुमको तो मालूम ही होगा। बात वही चल रही, ठीक, यानी ताजमहल देखना है। उसने जैसे ही 1 गली, 2 गली, 10 गली ऐसे करते करते, शायद पूरी धुबड़ी, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन उसने घुमा दिया। उसने कहा कि भाई साहब अब उतरिए, अब यहाँ से थोड़ा सा सामने जाना, ऑटो जा नहीं सकता है, फिर बाएं चले जाना तो तुमको ताजमहल मिल जाएगा। उसने 500 रुपये दिए और अपने उस बोरी बिस्तर को लिए थोड़ा सामने गया, फिर बाएं मुड़ा, देखा कुछ नहीं, फिर गया सामने, फिर दाएं बाएं करते करते बंधु 6 घंटे हो गए। 6 घंटे से ताजमहल को देख रहा है, लेकिन जब ताजमहल नहीं दिखा तो उसका चेहरा उदास हो गया और उदास मन से किसी के दरवाजे पर बैठ ही रहा था। वहाँ पर उसका कोई रिश्तेदार, दूर के कोई चाचा होंगे, वो एक दूसरे को पहचान गए। और बनिया तो वैसे ही अपनी पहचान निकाल लेते हैं, हर जगह बनिया अपनी कोई ना कोई पहचान निकाल ही लेते हैं। तो उन्हें कहा, जैसे ही देखा वह चाचा था, वह अपने भतीजे को देख करके और पूछने लगा कि बेटा क्या बात है, बड़े उदास लग रहे हो, चेहरे पर उदासी है, यहाँ कहाँ आप आए हो, क्या देख रहे हो। तो वह पहचान के कारण से बड़ी आत्मीयता से बोलता है कि चाचा मैं ताजमहल देखने आया हूँ, मैं 6 घंटे से ताजमहल ढूंढ रहा हूँ। चाचा मुझे ताजमहल का रास्ता बताइए कि आखिर ताजमहल है कहाँ पर। बंधु इतना ही कहा और वे चाचा उठे, उसके गाल पर एक थप्पड़ मारते हैं, कहते हैं कि बेटा मैं यहाँ 6 महीने से कुतुब मीनार ढूंढ रहा हूँ और तुम ताजमहल ढूंढ रहा। बंधुओं, बात हंसने की नहीं, बात समझने की है। यानी छोटी सी उस धुबड़ी ग्राम में कोई है तो 6 महीने से कुतुब मीनार ढूंढ रहा है और कोई 6 घंटे से ताजमहल को ढूंढ रहा है। भव्यात्माओं, कहीं यही स्थिति हमारी तो नहीं हो रही है कि हमने जन्म लेकर के भी कोई अपने बीवी बच्चों में सुख खोज रहे हैं, कोई महलों में सुख खोज रहे हैं, कोई अपने दुकानों में सुख खोज रहे हैं, कोई मस्जिद में, कोई
मंदिर में आखिर सुख कहाँ है? जीवन में सुख कहाँ मिलता है? कहीं यही भूल हमारी तो नहीं है कि हम बीवी बच्चों में सुख मान रहे हैं कि यह हमारा है, यह हमारा है। लेकिन ध्यान रखना बंधुओं, यह तुम्हारा नहीं है। ये तो सब आँख खुले का सपना है। जब तक आँख खुली है, जब तक तुमको सब अपने दिखाई दे रहे हैं, और जिस दिन आँख बंद होगी उस दिन कोई भी तुम्हारे अपने नहीं है। और अगर आप मान रहे हो कि यह मेरा है, तो ध्यान रखना वही स्थिति है कि आप एक कुतुब मीनार ढूंढ रहा है तो 6 महीने से तो कोई 6 घंटे से ताजमहल ढूंढ रहा। इसलिए बंधुओं, यह मानव जीवन जो मिला है, इस मानव जीवन को सार्थक करने के लिए, इस जन्म को सार्थक करने के लिए इस धर्म का सहारा लेते हैं, उनका जीवन सार्थक बन जाता है और सच्चा सुख मिलता है। तो मात्र धर्म से ही सच्चा सुख मिलता है। और दुनिया में कहीं भी चले जाना, तुमको सुख नहीं, सुखाभास तो हो सकता है, लेकिन दुनिया में कभी सुख नहीं मिलता। अगर दुनिया में ही सुख, इस संसार में ही सुख मिलना होता तो क्या आवश्यकता थी इन लोगों, छोटे छोटे माता जी उनको देख रहे हो, क्यों धर्म की राय को पकड़ते? क्यों अपने आप लोगों जैसे रहते? क्या कमी थी? क्या इस संसार, क्या घर में कमी थी? परिवार में क्या कोई कमी नहीं थी? लेकिन बंधुओं, इन्होंने समझा कि संसार स्वार्थी है। सिर्फ जब तक, क्योंकि बेटे को अपना मान रहे हो, बेटा तुम्हारा नहीं है, बेटा जब तक है जब तक बहू नहीं आई। और जिस दिन बेटे की शादी हो गई और बहू तुम्हारे घर आ गई, उस दिन समझ लेना बेटा तुम्हारा नहीं है। बेटा बहू की अमानत होता है और बेटी जमाई की अमानत है। बेटी बड़ी होती है, शादी कर देते हो तो बेटा बहू की अमानत है और बेटी जमाई की अमानत है। और बंदो, जिंदगी मौत की अमानत है और शरीर शमशान की अमानत है। आखिर अब तुम्हारे पास क्या बचा? तुम्हारे पास आखिर क्या बचा? बस यही तो बचेगा जो धर्म ध्यान यहाँ कर जाओगे, जितना अपने जीवन को पावन और पवित्र कर जाओगे, यही तुम्हारे साथ जाने वाला है। बंधुओं, संसार में कुछ भी नहीं जाने वाला, क्योंकि एक सप्ताह में बसी जिंदगी, और इसमें भी अगर आपने अपने जीवन को सार्थक नहीं किया तो जहाँ से आए थे वहीं की वहीं यात्रा हम पुनः करने चले जाएंगे, वहीं यात्रा शुरू हो जाएगी। एक सप्ताह में हमारा जीवन बसा होता है। आप कहोगे कि माता जी जिंदगी एक सप्ताह में? हाँ भगवान, जन्म हुआ है बस एक सप्ताह में बसी जिंदगी है, क्योंकि सोमवार को आपका जन्म होता है, मंगलवार को आप बड़े होते हैं और बुधवार को आपका विवाह होता है, गुरुवार को आपके बच्चे होते हैं, शुक्रवार को आप बीमार पड़ते हैं और शनिवार को आप हॉस्पिटल जाते हैं और रविवार को आप चल बसते हैं। बताओ 8वां वार कौन है? इस एक सप्ताह की बसी जिंदगी में अगर हम अपने जीवन में संयम को धारण कर लेते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। क्योंकि आप पूजन की लाइन में पढ़ते हैं, पूजन में भी पढ़ते हो, चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा, चिर साथी जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के। कैसा उच्चारण से तो पढ़ते हैं, लेकिन कभी आचरण में नहीं ला पाते हैं।
जिह्वा से तो हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन आज तक हम अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं। शायद इसी के कारण से आज हमारा जीवन तमाशा बना हुआ है। हम अपने जीवन को तीर्थ बना सकते थे, लेकिन हमारा जीवन तमाशा बन गया, क्योंकि हमने उच्चारण से करते हैं, जितना भी जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं। मालूम है संसार में कुछ भी साथ में लेकर के कहते हैं, ना कुछ लेकर के आए थे ना कुछ लेकर के जाना है, ओ खाली हाथ आए, मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसारे। यही पढ़ते हो ना, सुनते भी हो, समझते भी हो कि ना कुछ लेकर के आए थे ना कुछ लेकर के जाना है, ओ मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसारे जाना है। लेकिन भव्यात्माओं, दुबड़ी वासियों, हम कहेंगे कि जब तुम संसार में आए थे तो कुछ ना कुछ लेकर के आए थे। क्या लेकर के आए थे पन्नालाल जी? क्या लेकर के आए थे? कुछ नहीं लेकर के आए, लेकिन हम कहेंगे कुछ ना कुछ लेकर के आए थे। क्या लेकर के आए थे? लोग कहेंगे पुण्य पाप लेकर के आए थे, कर्म लेकर के। वो तो किसी को नहीं दिखते, पुण्य पाप तो दुनिया में चलते ही हैं, वह तो सभी के। लेकिन हम कहेंगे जब जन्म हुआ था तब लेकर के आए थे। आप बड़े आश्चर्य में पड़े होंगे, क्या लेकर के? बंधु, जब आए थे तो इस शरीर के साथ में आए थे, इस औदारिक शरीर के साथ में आपका जन्म हुआ था। इस शरीर को लेकर के आए थे, लेकिन जब जाओगे तो यह शरीर भी तुम्हारे साथ में जाने वाला नहीं है। जानते तो हैं पर मानते नहीं हैं। माता जी, हम भगवान महावीर को तो मानते हैं, लेकिन महावीर की नहीं मानते। दुबड़ी की भी बात नहीं कर रहे, अभी तुम दुबड़ी वालों से परिचय नहीं है। यानी भगवान दुनिया है, भगवान महावीर को तो मानती है, लेकिन भगवान महावीर की नहीं मानती। बंधु, इसलिए बस ज्यादा नहीं, इतना ही आपसे कहेंगे कि कल होगा, कल आएगा, यह तो निश्चित है।